वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली मॉर्निंग 9 बजे आप लोगों का जीके का टेस्ट आता है और यह जो है 100 जीके के सेट्स का नेक्स्ट पार्ट है, यानी इसका 22 पार्ट है ये। तो इसके पहले इसका कितना पार्ट हो चुका है? 21 पार्ट हो चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा पेपर सेट होता है यहाँ पर ही। और आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा बिल्कुल हूबहू उसी टाइप के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। पूरे यूट्यूब में आपको कहीं ऐसा व्यवस्थित ढंग से नहीं मिलने वाला है। तो इसके पहले आप लोगों ने जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे क्या होगा, डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 8420867425। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा इफ़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए जो इस चैनल का नाम है उससे जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, देन ऐड हो जाइए। तो देखिए, ये जो टेस्ट है इसके पहले भी मैंने 70 सेट्स करा दिए हैं आपके एग्जाम्स में भी, एसएसआर और एमआर के लिए 70 सेट्स ऑलरेडी डन है। तो देखिए, आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा नहीं, ये जितना मैं सेट्स करा रहा हूँ इसी के अंदर से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यही बात है कि यदि मैं आपको थाली में खाना परोस के दूँ तो आपको बस खाना है। तो यही टाइप है कि मैं आपको करवा रहा हूँ तो बस आपको करना है। इफ़ आप खाना नहीं खाते तो वो आपकी गलती है। एंड इफ़ आप क्लासेस अटेंड नहीं करते, टेस्ट नहीं देते, एग्जाम्स में यदि क्वालिफाई नहीं कर पाते तो ये भी आप ही की गलती है। क्योंकि मैं यदि सब कुछ कर दे रहा हूँ, बस आपको क्लासेस करना है, तो भी आप नहीं कर सक रहे, मतलब आप लेजीनेस की हद पार कर रहे हैं। एंड जो मिस हुआ है, जो क्लासेस छूट जाती है, उन्हें जो नहीं देखता है वो भी एक बड़ा गलती है। जो क्लासेस छूट गई है आप ज़रूर उसको जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में तो सारी क्लासेस रहती है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। तो बोलिएगा 20 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन जो है एसएसआर के प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। एसएसआर एमआर एक इक्विवेलेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए, भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, नूरजहां, लक्ष्मीबाई, नन ऑफ दिस। द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वाज। तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब आपको पता है कौन है। रजिया सुल्तान इज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब विद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही सटीक जवाब आपको बताना है, तुक्का मत मारिएगा। तो मदन मोहन मालवीय फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिजीज इज कॉज्ड बाय मलेरिया। मलेरिया बीमारी फैलती है ह्यूमन बींग्स यानी मानव जाति, मॉस्किटो मच्छर, बैक्टीरिया फ्लाइज मक्खी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आपको पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है। द डिजीज मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया फैल का कारण है। तो देखिए, यह टेस्ट आपके मनोबल को बढ़ाने या घटाने के लिए नहीं है। यह टेस्ट जस्ट आपकी नए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को कराने का मकसद है। इफ़ आपका मार्क्स कम है तो ये मत सोचिए कि अभी प्रिपरेशन कम है, ऐसा कुछ बात नहीं है। यह टेस्ट जस्ट एक आपको क्वेश्चंस करवाना है ज़्यादा टाइप ऑफ, इसलिए मैं करवाता हूँ। विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? कैरोट, सोयाबीन, ओनियन, टोमेटो। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन है, सोयाबीन। तो मैं आपसे क्वेश्चन को करता हूँ कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में मिलते हैं? तो यह मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं आपसे यह क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वन अ गोल्ड मेडल इन 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। कौन बीजिंग ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता? अखिल कुमार, सतपाल कुमार, अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र कुमार। तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा क्या? अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग
2008 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट डेल्टा सुंदरबन डेल्टास आर? सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में? तो याद रखिए, बिहार से मधुबनी पूछा जाता है कि मधुबनी फेमस पेंटिंग कहाँ है, तो बिहार में है। याद रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तमिलनाडु में मदुरई मंदिर है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का टेम्पल है। याद रखिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा है, या फिर दक्षेश्वर काली मंदिर है, विक्टोरिया मेमोरियल है, फोर्ट विलियम है। ये सब कहाँ है? वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। अलीपुर जू है कोलकाता में। नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता में। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा की राजधानी है रायपुर, डिसपुर, कोहिमा, पणजी। तो याद रखिए, भारत के सभी राज्यों की राजधानी आपको याद रहनी चाहिए। आपके एग्जाम्स में कभी कभार भारत के राज्यों से के भी राजधानी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी बार एग्जाम्स में, इसलिए रट लीजिए। ये मत बोलिए कि मैंने नहीं कराया, मैंने आपको बोल दिया कि 28 राज्य की राजधानी कर लेने। इफ़ कोई बोलता है कि आपने नहीं बोला था, तो यह वीडियो उसका सबूत है कि मैंने आपको बता दिया कि 28 राज्यों की राजधानी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। क्या है? पणजी। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बनसागर डैम किस नदी पर बना हुआ है? बनसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? नर्मदा, सोन, कावेरी, गंगा। तो बनसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? नर्मदा, सोन, कावेरी, गंगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बनसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? सोन नदी पर बनसागर बांध स्थित है, मतलब बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम की राजधानी कौन सी है? ईटानगर, ऐज्वाल, कोहिमा, शिलोंग। तो इस क्वेश्चन का आपको 89 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि मिजोरम की राजधानी क्या है। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं? तो ज़रूर दीजिएगा इफ़ आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, A.O. जहांगीर, A.O. हुयूम या महात्मा गांधी? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको ही बताना है। चलिए देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम के नाम से A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। याद रखिए, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जो बुक लिखे थे द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड इसको भारत के ग्रैंड ओल्ड के नाम से जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम्स में। इनकी माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कम से कम इतना आप ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? द डांस फॉर्म कुचिपुड़ी हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। नृत्य शैली कुचिपुड़ी का उद्गम स्थान है गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर ओडिशा? तो देखिए, बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम का या होगा आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश है नृत्य शैली कुचिपुड़ी का उद्गम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके समक्ष डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, भारत के जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है कौन, मतलब क्या है, चेयरमैन एक्स ऑफिसियो ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष पदेन होते हैं। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष पदेन होते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर या प्रेसिडेंट ऑफ रेड क्रॉस, यानी रेड क्रॉस के राष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा सही है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में पूछा गया है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, चलिए आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों ने पता नहीं कौन सा आंसर पिक किया होगा, तो लेकिन इसका जो सही और सटीक जवाब है वो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष पदेन होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द यूनाइटेड नेशन डे, द यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, नवंबर 24, 14 नवंबर, अक्टूबर 24, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 30 अक्टूबर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। पहला इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा, देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। ठीक है, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम ऑफ कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से किस देश और उसकी राजधानी युक्ति सही नहीं है। देखिए कौन सा इसमें जो उसकी राज्य जो देश की राजधानी है गलत है, बांग्लादेश की ढाका, अफगानिस्तान काबुल, कनाडा ओटावा या इटाली मिलन। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपको 4 कंट्री की राजधानी पता चल जाएगी। फिलहाल देखिए इटली की जो राजधानी है, इटली की राजधानी मिलन नहीं है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि इटली की राजधानी कौन सी है। बाकी देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका, अफगानिस्तान की काबुल, कनाडा की ओटावा, ये तीनों जगह की राजधानी बिल्कुल सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंडस वैली पीपल वोर क्लॉथ्स मेड ऑफ, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित के बने कपड़े पहनते थे। तो किसकी बनी कपड़े पहनते थे, कॉटन के, सिल्क के, कॉटन एंड ऊल, एनिमल स्किन यानी पशु की खाल के। द इंडस वैली पीपल वोर क्लॉथ्स मेड ऑफ, तो इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा, तो सिंधु घाटी के लोग किसके बने कपड़े पहनते थे। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो कॉटन एंड ऊल, सूत और ऊन के बने हुए कपड़े कौन पहनता था, तो सिंधु घाटी के लोग पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द इंडस वैली पीपल वर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड ऊल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल, देखिए अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट, ग्रास कोर्ट पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट होता है, किस पे, ग्रास कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये जो तीनों है, चारों है, यह टेनिस का टूर्नामेंट है और इसके विनर और रनर का नाम कम से कम याद करके जाइएगा। एग्जाम्स में आपने पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। उसके पहले मैं ज़रूर करवा दूंगा एग्ज़ाम्स के आने के पहले ये सब क्वेश्चन, जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा उसका एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो ग्रास कोर्ट पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है, तो विंबलडन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ। भारत का सबसे लंबा टनल जवाहर टनल किस राज्य में है। तो देखिए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पड़ी है जवाहर टनल। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। जवाहर टनल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जवाहर टनल इज सिचुएटेड ऑन द स्टेट और इन द स्टेट ऑफ JNK। क्या JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ। शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वादक है। टेबल के, सितार के, संतूर के, फ्लूट के। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब क्या होना चाहिए। शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध वादक है। मुझे पता है इसका आंसर आप लोगों में से 90% बंदे गलत करने वाले हैं। फिलहाल देखिए इसका सही जवाब होगा संतूर के। शिव कुमार शर्मा जो है प्रसिद्ध वादक है किसके, संतूर के, संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड फॉर 2014 गिवन बाय द US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। US के राज्य सचिव द्वारा 2014 के लिए दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए निर्भया, लक्ष्मी, इरिस यासीन या रोसिको डियो। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो क्या होगा, उस US के राज्य सचिव द्वारा 2014 के लिए दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो इरिस यास्मीन को प्राप्त हुआ था। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आज का टेस्ट कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसा था ज़रूर बताइएगा। और आपका टेस्ट में मार्क्स कितना आया और आपको टेस्ट कैसा लगा, कम से कम कमेंट में कुछ तो रिएक्शन ज़रूर दे के जाइएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ बिजनेस एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ थॉट। बिजनेस एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ थॉट के लेखक है डिक फ्रांसिस, जॉन ग्रे, बिल गेट्स, डेविड बल्डाकी। तो आपको करना क्या है, यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी टेस्ट आपने छोड़ा है वह दे दीजिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख ही सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर टेस्ट में आपको कराया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, चलिए आपको बता दिया जाता है। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक है कौन, बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है इज़ द ऑथर ऑफ बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। तो आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस कराए गए हैं। आप अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।